अलग है। फाइट करने की क्षमता, सोसाइटी पे डील करने की क्षमता, बहुत सारी अप्रिशिएशंस मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल भी लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे मेल भी नहीं देखे जिस तरह से आप एक फीमेल होकर चीज़ों को डील करते हैं। सोसाइटी एंड वुमेन का जो रिश्ता है, शायद बहुत लोगों को बुरा लगेगा। बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, हमेशा बात हो रही होती है, लेकिन क्या सचमुच हम वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं? शादी जैसी संस्था को हमने जन्म दिया, समाज ने जन्म दिया, और उस शादी में बंधने के बाद उस परिवार में जाकर उसके साथ क्या हो रहा है, इस बात से बहुत कम परिवार सरोकार रखता है। वो संभाल लेगी, जी लो, देख लो, उसी के साथ रहना है, क्या करोगे, अब तो कट गई, अब तो हाथी निकल गया, पूछ बच गया। कभी भी ये नहीं करना चाहिए। पहले तो आप भेजिए बहुत इंफॉर्म करके। मेरी एक डायरेक्ट दरख्वास्त ये है कि मैंने ये समझा है कि एक फीमेल को बच्चा पैदा करने के लिए 30 वर्ष की आयु सही रहती है, कि 30 से पहले वो बच्चा पैदा कर ले तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन आजकल लड़कियां एम्बिशियस हैं, तो उनको 28 साल की उम्र तक शादी करनी होती है, फिर वो 2-3 साल अपना लाइफ जीना चाहती है, फिर वो बच्चा पैदा करना चाहती है। उस दरमियान क्या होता है कि 5 से 7 साल बच्चे को पालने के लिए चाहिए। सोसाइटी को का जो नजरिया है लड़कियों को देखने का, जब सोसाइटी और वुमेन पे हम आते हैं तो हर बात पे, हर प्रॉब्लम पे, अगर वो पति पत्नी की प्रॉब्लम है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम पे आप महिलाओं को दोषी क्यों समझते हैं? वहां मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है कि हर बात के लिए महिला ही क्यों दोषी बनाई जाती है। घर नहीं चला होगा, पहले तो आप भेजिए बहुत इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि 5 से 7 साल बच्चे को पालने के लिए चाहिए। सोसाइटी को का जो 28 साल की उम्र तक शादी करनी होती है, फिर वो 2-3 साल अपना लाइफ जीना चाहती है, फिर वो बच्चा पैदा करना चाहती है। उस दरमियान क्या होता है कि 5 से 7 साल बच्चे को पालने के लिए चाहिए। सोसाइटी को का जो नजरिया है लड़कियों को देखने का, जब सोसाइटी और वुमेन पे हम आते हैं तो हर बात पे, हर प्रॉब्लम पे, अगर वो पति पत्नी की प्रॉब्लम है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम पे आप महिलाओं को दोषी क्यों समझते हैं? वहां मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है कि हर बात के लिए महिला ही क्यों दोषी बनाई जाती है। घर नहीं चला होगा, पति के साथ ऐसा हो रहा है, अरे पति मारता है तो भी महिला दोषी है, मेल रेप करता है तो इज्जत महिला की चली जाती है, जो कर रहा है उसकी इज्जत नहीं जा रही है, इज्जत महिला की जा रही है, और महिला लड़की के पेरेंट्स की चली जा रही है। पति मार रहा है तो पति की इज्जत नहीं जा रही है, उस महिला की इज्जत जा रही है। मतलब उस घर वाले ने क्या परवरिश करी है उस बच्चे की वो नहीं पता, इसी में कोई दिक्कत होगी। तो और ये सारी प्रॉब्लम समाज को इस नजरिए से देख, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अकेले रह रही है, कोई दिक्कत है, पति तो इसका आता ही नहीं है, अरे फलाने फंक्शन में तो अकेले। अब तो खैर बहुत समय बदलने लग गया है, लेकिन अभी भी ये चीजें हैं। जीने दो, उड़ने दो, उनके पंखों को खुलने दो, आजाद आसमान में उड़ने दो। ये आसमान सबका है, किसी एक का नहीं। उस आसमान की आजादी को मत छीनो। बहुत प्यारी होती है महिलाएं। आपने, हमने, पुरुष समाज ने शास्त्र को लिखा, हर नियम कानून को बनाया, और उसको वो संभालती आ रही हैं, जीती आ रही हैं, आपकी बातों को मानती आ रही हैं। मैंने बहुत कम महिलाओं को, रेयर महिलाओं को देखा है जो उसने, लड़कियों ने, फीमेल में ये कहा हो कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, या तो शादी नहीं कर रही हैं। अगर उनको ससुराल नहीं जाना है तो शादी नहीं कर रही हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो ये कह पाती हैं कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो ये सिस्टम तो आपने बना रखा है ना, आप पुरुषों ने बना रखा है। क्यों नहीं? अगर एक पढ़ी लिखी महिला है और उसके पास मजबूती है, सब कुछ है, पुरुष आए रहें, नहीं रह सकती। तो अगर इतना ईगो हाई है तो फिर आप कमा के जो दे रहे हैं उसका ताना नहीं दीजिए, क्योंकि वो महिला अपना समर्पण, सब सारा समर्पित करके आती है, सब कुछ छोड़ के आ रही है आपके पास, कितना कुछ आपके लिए कर रही है। मेरे ख्याल से अगर पूर्णतः रिसर्च कीजिए आप, तो एक महिला जिसके इतने मूड स्विंग्स, पीरियड्स आना, बच्चा पैदा करना, उसको संभालना, चाहे वो किसी भी दर्जे की महिला हो, किसी भी दर्जे की महिला हो, किसी भी पोस्ट पे हो, वो बच्चे संभाल रही है, उनका पढ़ाना, उनका लालन पालन करना। अरे दूध तो वही पिलाएगी, तो बाकी सारी चीजें जब उन्हीं को करना है तो उतना ही उनके लिए सफिशिएंट था। तो ये बात क्यों आई कि बराबरी की बात क्यों आई? पुरुष तो महिला के बराबर हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। पुरुष का अपना अस्तित्व है और महिलाओं का अपना अस्तित्व है। बराबरी का कोई मतलब नहीं, दोनों अपने आप में बहुत ही अभिन्न है।
बट उस महिला की बराबरी की जो बात आई वो तब आई जब पुरुष समाज ने आड़े हाथों लिया, जब पुरुष समाज ने उसे ये महसूस कराया कि जो पैसा कमा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको महत्व मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, बाकी लोग इज्जत के हकदार नहीं। तो जब महिलाओं को ऐसा समझ आया, उन्होंने कहा कि हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी कमा के ला सकते हैं। और आज जब वो कमा के लाना शुरू कर दी तो उनके पास दोहरा वर्कलोड उनके ऊपर है कि वो घर भी संभालें, वो वापस आके किचन भी संभालें, वो बच्चे भी संभालें, वो उनके बच्चों की पढ़ाई परवरिश भी संभालें और नौकरी भी करें। और जब आप नौकरी कर रही हैं तो बड़े अच्छे से कानून ने कह दिया कि भाई आप जो है इस बात की हकदारी नहीं है कि आपको एलिमनी ले या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है या हस्बैंड आपके साथ उत्पीड़न कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े आराम से ऐसा हुआ और ऐसा होने लगा। क्या कभी कानून ने इस नजरिए से नहीं देखा, नहीं देखना चाहिए कि एक बच्चा पैदा करने में एक लेडी का कितना उत्पीड़न हो जाता है, उसके शरीर का, उसके मानसिक हालत का, उसके वो जिस और हालतों से गुजर रही होती है जब उनकी देखभाल नहीं हो पा रही होती है या अदरवाइज भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो क्या उत्पीड़न है? नहीं, उत्पीड़न है। और एक बच्चा पैदा करना और उसकी देखभाल करना सफिशिएंट है। तो समाज को ये बात समझने की जरूरत है कि इज्जत सिर्फ महिला की नहीं जाती, इज्जत उस पुरुष की भी जाती है, उसके माँ बाप की भी जाती है, उस पुरुष के माँ बाप की भी जाती है जो गलत तरीके से एक लड़की के साथ बिहेव कर रहे होते हैं। उनकी परवरिश पे ये सवाल उठता है और उठाना चाहिए और खुले तौर पे उठाना चाहिए कि आखिर कैसी परवरिश उस बंदे की है कि वो उस लड़की के साथ या किसी परिवार से एक लाई हुई समर्पित लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहा है। फाइट करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को, उनको, महिलाओं को या लड़कियों को जेवर की बजाय एक घर देना चाहिए और ससुराल वाले को भी एक घर जरूर देना चाहिए, चाहे वो अपने बच्चे के साथ नाम में डालें। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कोर्ट और कानून की तरफ से एक लड़की की जो राइट्स हैं वो उसके मायके में बनते हैं जमीन पे। आप समझना इस बात को, उसके मायके में जमीन पे राइट्स है लेकिन ससुराल में नहीं है। अगर वो मांगेंगे एलिमनी तो उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो जब उस परिवार में, जिस ससुराल में वो जा रही हैं, जहाँ वो चौका बर्तन कर रही हैं, जहाँ वो बाकी बहुत सारी चीजें कर रही हैं, अपने आप को समर्पित कर रही है, वहां पर उनका कोई राइट नहीं है। तो आप बताइए कि कोई इंटेलिजेंट महिला वहां से क्यों जुड़ेगी? उसको लगेगा नहीं कि ये तो मेरे बच्चे को तो मिलना है और वो कब मिलेगा और तब तक क्या होगा पता नहीं, बट मेरा कोई राइट नहीं है। तो फिर मेरी संवेदना कहाँ जुड़ेगी, इमोशंस कहाँ जुड़ना चाहिए? सबको पता है कि शादी के बाद बेटियां अपने घर से पढ़ाई हो जाती है और वहां अगर वो अपना हिस्सा मांग दें तो बहुत बुरी हो जाती है। तो वो ना इधर की रही ना उधर की रही। इसलिए मेरी बहनें, जो भी आप सुन रही हैं, जो भी आप मुझे सुन पा रही हैं, आप बहुत स्मार्ट हो जाइए, बहुत अलर्ट हो जाइए और बहुत ही रेस्पेक्टफुली अपने पेरेंट्स को ये समझाइए कि मुझे सेटल करो, मुझे एजुकेट करो, मुझे आप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मत दो, लेकिन एक आधी 2 कट्ठा जमीन जो मेरे हिसाब का होता हो, एक घर दे दो जहां से मुझे कोई भगा ना सके। अगर मेरा पति मुझे रख भी रहा होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो उस घर से जो किराया आएगा वो मेरी मजबूती होगी। आपके नाम पे ना हो, पिताजी के नाम के साथ हो, ताकि कोई बेच ना पाए। इधर ससुराल वाले को भी इनसिक्योरिटी हो कि लड़की के नाम पर दे देंगे तो ये इधर उधर चली जाएंगी, नहीं, अपने बेटे के साथ दे दीजिए। लेकिन या परिवार को ये समझना चाहिए कि उसको ये लगे कि भाई मेरा भी कुछ है, उसके लिए उसको लड़ना नहीं पड़े। और ये जब ये आपके मनोबल को इतना बूस्ट कर देगा कि आप निश्चिंत रहेंगे। तो अगर एक साइड से भी ऐसा हो जाता है, हालांकि होना दोनों साइड से चाहिए, लेकिन अगर एक साइड से भी ये हो जाता है तो आपकी जिंदगी में एक निश्चिंतता आ जाएगी। इससे आपके बच्चे भी, और जब एक बारी आपका बुढ़ापा थोड़ा सा सेटल वो सिक्योर हो जाता है तो आपके बच्चे भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। आपके पास पेंशन आ रही है या आप कोई अच्छा सा पेंशन प्लान ले, मत खरीदें कुछ और, बट आपके पास अच्छा पेंशन प्लान होना चाहिए, आपके पास एक हेल्थ प्लान होना चाहिए, आपके पास बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ पैसे SIP होता रहे या उनके LIC पे जाता रहे। ये चीज़ें बहुत जरूरी हो। और सो थैंक यू सो मच।